से किसी ने अदारे के ऊपर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाकर खिलाफ उसकी कोई कैंपेन की हो। आप कोई एक इंसिडेंट कोट कर दें। बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है, इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम खान और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये दुनिया चमचों से भरी पड़ी है। दोस्तों, इनको जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब इनके पास कोई 10-12 चमचे मौजूद हों। सॉरी, चमचियां। ये तो चमची है। दोस्तों, इस चमची को डड्डू चार्जर भी कहा जाता है। ये मोबाइल तो आपने देखे ही होंगे, इनमें सिर्फ चार्जर का मसला है, बाकिया तो ठीक है सब। इसकी चार्जिंग पिन हमेशा खराब हो जाया करती थी, तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक हुई और उसके बाद चाइना ने डड्डू चार्जर मुतारफ करवाया जो हर मोबाइल में फिट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरियम औरंगजेब का डड्डू चार्जर से क्या लेना देना। चलें दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि डड्डू चार्जर से क्या लेना देना है। ये डड्डू चार्जर बैटरियां चार्ज करने के काम आता है जब मोबाइल की पिन खराब हो जाती है। इसने बहुत सी बैटरियां चार्ज की हुई हैं। अरे भाई, जैसा काम वैसा नाम, जैसी शक्ल वैसी सूरत वैसा ही दिमाग। मरियम औरंगजेब की वालदा ताहिरा अशरफ, इनको कौन नहीं जानता नाजरीन। इसे 1990 में बतूर नर्स वजीर-ए-आज़म हाउस नवाज शरीफ की वालदा की खिदमत में भेजा गया। वहाँ कुछ अंदरूनी मामलात हैं जो तय पा गए, जो हम आपको लाइव टीवी पर नहीं बता सकते। उसके बाद इसकी कामयाबी का दौर शुरू हो चुका था। उसके बाद इस औरत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और तरक्की करती चली गई। आज ये पिंडी की सबसे अमीर तरीन औरत बन गई थी। उसके बाद इसने अपने खामन को तलाक दे दी जो सिर्फ 10वें ग्रेड का एक मामूली मुलाजिम था और ये 8वें ग्रेड की नर्स थी। और उसके बाद वक्त बदलता गया। ये वो वक्त था जब ताहिरा अशरफ एक किराए के मकान में रहा करती थी। ये मकान देखे और उसके बाद इसकी ये जिंदगी बदल गई और आप इस देखो शीश महल को देख के हैरान हो जाएंगे। ये पिंडी की आज अमीर तरीन असामी है। ये औरत नवाज शरीफ से इसने बहुत से फायदे उठाए और उसके बाद अमीर तरीन औरत बन गई। मौके का फायदा इसने उठाया। जब नवाज शरीफ जिला वतन हो गए तो ये मुशर्रफ के साथ जाके मिल गई और मुशर्रफ की खूब मालिश की और इसकी चमची बन गई। और उसके बाद इसने खूब बयानात दिए। शरीफ खानदान के जाने के बाद इसने मुशर्रफ के हक में खूब जितना हो सके उतने इंटरव्यू दिए और उसकी फुल हमायत की। और उसके बाद जब शरीफ खानदान वापस लौटा तो इसने बाकायदा माफी मांगी और माफी मांगने के बाद ये फिर से शरीफ खानदान की दहलीज पर आ खड़ी हुई और नवाज शरीफ ने भी बड़ा दिल किया और इसे माफ कर दिया और इसे अपने घर में मुस्तकिल तौर पर रख लिया। वापसी के बाद मरियम औरंगजेब ने खूब अदाएं दिखाई अपनी और इसके बाद नवाज शरीफ की वालदा ने इसे मजबूर किया कि ये मरियम औरंगजेब को सेनेट की टिकट दे और इसे कामयाब कराए। और जैसा ऐसा ही हुआ, 2013 के इलेक्शन में इसे सेनेट की टिकट दी गई और ये कामयाब हुई और इसे एक सेनेट की टिकट तोहफे के तौर पर दे दी गई। और मरियम औरंगजेब ने अपना मिशन जारी रखा और ये खूब चमचागिरी करती रही और अब तक करती आ रही हैं। जिनके पास 1990 में रहने के लिए घर भी नहीं था, वो आज रावलपिंडी में सबसे बड़े जागीरदार बनकर बैठे हैं। ये है हकीकत पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की। ये औरंगजेब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की ही खिदमत कर सकती हैं और उनके हवारियों की खिदमत कर सकती हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की खिदमत हरगिज नहीं करेंगी क्योंकि इसके ऊपर एहसानात बहुत ज्यादा हैं। ये वो रहनुमा है जिसे कोई वारदात आगे से डाल देता है और कोई पीछे से। और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहें। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। मतलब इसका असल मकसद ये है कि ये पैसा कमाना चाहती हैं। ये बहुत पैसा कमा चुकी हैं लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं भर रहा। कहां से आते हैं? वेल, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर पसंद है तो शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। शुक्रिया। लव यू एवरीवन।